फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ लिम्फ, कि लिम्फ कैसे फ्लो करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है एंड कहाँ पर जाता है। सो फ्लो ऑफ लिम्फ के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि लिम्फ कैसे बनता है। लिम्फ सबसे पहले जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। सेल ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज। ये क्या है? हमारे सेल्स हैं। अब सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं टिश्यू स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। ये वो स्पेस है, इसको कहते हैं टिश्यू स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। हमें पता है कि आर्टरीज जो है वो हार्ट से ब्लड लेकर आ रही है टिश्यूज तक ले जाने के लिए, ताकि टिश्यूज उनसे न्यूट्रिएंट्स ले सकें। हार्ट से जो आर्टरीज आई है वो पहले आर्टरी होती है लार्जर, देन वो फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉलर आर्टेरियोल्स में, एंड एट लास्ट वो स्मॉलर, वेरी स्मॉलर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ये क्या है? कैपिलरी है जो कि आर्टरी से डिवाइड हुई है, इसलिए ये क्या है? आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी। अब ये कैपिलरी से सेल्स के पास न्यूट्रिशन जाएगा। अब इस कैपिलरी, ये जो कैपिलरी वॉल है ये क्या है? 1 सेल थिक है, एंडोथेलियम से बनी है। ये ओनली 1 सेल थिक है, इसलिए ये क्या है? परमिएबल है, इनसे न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं। अब इस कैपिलरी से एवरी डे 20 लीटर्स फ्लूइड लीक होता है, पास होता है। ये जो फ्लूइड है, ये 20 लीटर्स फ्लूइड इस टिश्यू स्पेस में पास हो जाएगा, लीक हो जाएगा या फिर सीप आउट हो जाएगा। इस टिश्यू फ्लूइड में एवरी डे 20 लीटर्स फ्लूइड लीक होता है। ये जो फ्लूइड है जो इससे लीक हो रहा है, जो कैपिलरीज है उसके आर्टीरियल एंड से, वो क्या है? क्योंकि कैपिलरी में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड सेल्स, लार्जर ब्लड सेल्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वो तो इसी कैपिलरी में रह जाते हैं, वो लीक नहीं हो पाते क्योंकि ये इतनी भी ज़्यादा परमिएबल नहीं है कि इससे लार्ज मॉलिक्यूल्स पास हो सकें। इससे क्या पास होता है? वाटर पास होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ये पास हो जाते हैं, एंड कुछ स्मॉलर प्रोटीन्स पास हो जाते हैं, प्लस जो ऑक्सीजन जो कि सेल्स को चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके ग्रोथ के लिए, वो यहाँ पर पास होती हैं। जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो इसी कैपिलरी में रह जाते हैं। कितना फ्लूइड यहाँ पर लीक हुआ? 20 लीटर्स बाय द आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी। जब ये फ्लूइड कैपिलरी से निकलकर टिश्यू स्पेस में पहुंच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड यहाँ पर पास हुआ है ये क्या है? टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड में से सेल्स क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। नाउ क्या होता है कि 20 लीटर्स में से 17 लीटर्स फ्लूइड, जो फ्लूइड है टिश्यू फ्लूइड में से, उसमें से 20 लीटर्स में से 17 लीटर फ्लूइड वेनस एंड ऑफ कैपिलरी में रिटर्न हो जाता है। नाउ जो आर्टरीज की जो कैपिलरीज है वो किसके साथ मिली है? वेन्स की कैपिलरीज के साथ। इसको कहते हैं वेनस एंड ऑफ कैपिलरी। अब ये जो वेन्स की कैपिलरी है ये ज्वाइन टुगेदर क्या बनाएंगे? ज्वाइन होकर वेन्यूल्स, एंड वेन्यूल्स अल्टीमेटली क्या बनाती है? लार्जर वेन्स। ये 17 लीटर फ्लूइड रिटर्न हो जाएगा किसमें? वेन्स में। अब 20 में से 17 लीटर रिटर्न हो गया टिश्यू फ्लूइड, एंड यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड कितना बचा? 3 लीटर्स अभी रिमेनिंग है। अब ये 3 लीटर फ्लूइड क्या है? एक्सेस फ्लूइड है, क्योंकि ये टिश्यूज में अगर रह गया तो क्या होगा? टिश्यू में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा टिश्यूज में। एंड अगर ये 3 लीटर फ्लूइड सर्कुलेशन में वापस नहीं गया तो क्या हुआ? 20 में से ओनली 17 लीटर सर्कुलेशन में वापस आया, तो सर्कुलेशन में ब्लड का वॉल्यूम का इम्बैलेंस हो गया। ब्लड वॉल्यूम फॉल ना हो, इसलिए ये एक्सेस 3 लीटर फ्लूइड का वापस सर्कुलेशन में जाना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर टिश्यू स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होती है? बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये क्या है? ग्रीन कलर से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज। एंड ये लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती है? ब्लाइंड एंडेड होती है। ये क्या करती है? इन टिश्यू स्पेस से ये जो 3 लीटर फ्लूइड है इसको कलेक्ट कर लेती हैं। ये 3 लीटर एक्सेस टिश्यू फ्लूइड जो है ये कहाँ चल जाता है? इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज की वॉल कैसी होती है? ज्यादा परमिएबल होती है। ये लिम्फेटिक कैपिलरी है एंड इसके सेल्स कैसे प्रेजेंट होती है? ओवरलैपिंग में। ओवरलैपिंग में सेल प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है? गैप्स होते हैं ज्यादा। गैप होने की वजह से ये कैपिलरी से ज्यादा परमिएबल होती है। जो आर्टरीज की कैपिलरीज हैं
उससे जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ये ज़्यादा परमेएबल होती हैं, जिसके कारण जो टिश्यू स्पेस में जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सर्कुलेशन में वापस जाने ज़रूरी हैं, जैसे कि जो सेल प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इतने बड़े हैं कि आर्टरीज की कैपिलरीज में नहीं जा पा रहे। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज के स्पेस ज़्यादा बड़ा है, मोर परमेएबल है, इसलिए वो प्रोटीन्स लिम्फेटिक कैपिलरीज में चले जाते हैं, वहाँ कलेक्ट हो जाती हैं। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज इस एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती है, राइट। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं हर टिश्यू में, एंड इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में अगर सेल्स में कोई इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है तो वो भी ये कलेक्ट कर लेगी। सेल डेब्रिस, कोई सेल डेथ हुई है या सेल डैमेज हो गया, वो भी कलेक्ट कर लेगी। एंड जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि फ्लूइड एंड प्रोटीन्स, उनको भी कलेक्ट कर लेगी। प्लस इनमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल का टाइप है जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, सो कोई भी फॉरेन एंटीजन को किल करते हैं। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बनाती है, लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, सो ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ये रेड वाली, एंड इनमें से क्या होता है, फ्लूइड लीक होता है इनटू द टिश्यू स्पेसेस। सो फ्लूइड लीक हो रहा था टिश्यू स्पेसेस में इन कैपिलरीज से, कितना आ रहा था, 20 लीटर्स। सो जब ये टिश्यू फ्लूइड में लीक होता है फ्लूइड, तो इसको क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब सम टिश्यू फ्लूइड रिटर्न्स टू सर्कुलेशन, कुछ सर्कुलेशन में रिटर्न हो गया, कितना, 17 लीटर रिटर्न हो गया वेनस एंड पे, एट वेनस एंड ऑफ कैपिलरी। अब क्या हुआ, जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड था वो कितना था, 3 लीटर्स। So excess tissue fluid is collected by lymphatic capillaries. So lymphatic capillaries ने ये excess tissue fluid को collect कर लिया present in tissue space, और जो कि tissue space में present था। So ये tissue fluid जब lymphatic capillaries में आया तो इनको क्या बोला, lymph। So lymph की composition जो है सिमिलर है टिश्यू फ्लूइड जैसे ही, बट कुछ जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है, जैसे कि इसमें लिम्फोसाइट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सो वो कॉम्पोजिशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हमने क्या देखा कि टिश्यू स्पेसेस से बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज आती हैं, एंड ये लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फ को कलेक्ट करती हैं, एंड ये लिम्फेटिक कैपिलरीज टिश्यू स्पेसेस से जब निकलती हैं, सो ये सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। सो ये इस तरह से होता है। सपोज ये है टिश्यू, सो टिश्यू स्पेस से बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज निकलती हैं। सो ऐसे ही हमारे सारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं वहां से बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज आ रही हैं। सो ये सब ज्वाइन होकर क्या बनाती है, लिम्फेटिक वेसल, जो कि लार्ज है। सो ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो कि लिम्फ कलेक्ट करती है ज्वाइन हो जाती है टू फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स, एंड इन लिम्फेटिक वेसल्स में भी क्या फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है। सो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स। सो जो ये ग्रीन कलर का आपको नेटवर्क दिख रहा है ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स। सो ये लिम्फेटिक वेसल्स हमारी पूरी बॉडी से स्कैटर्ड है, पूरी बॉडी में स्कैटर्ड है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, बोन में प्रेजेंट नहीं होती, हमारी जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की वहाँ नहीं होती, प्लस जो कॉर्निया है आई का वहाँ भी लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। वैसे हमारी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स स्कैटर्ड है, एंड इन लिम्फेटिक वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा है, लिम्फ फ्लो कर रहा है। नाउ इन लिम्फेटिक वेसल में जो लिम्फ फ्लो करता है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है, अपवर्ड टूवर्ड्स द थोरैक्स। सो जो चेस्ट रीजन है उसकी तरफ लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो करता है। नाउ इन लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होते हैं, सो ये क्या है, एक लिम्फेटिक वेसल है, सपोज इसके सेल्स ऐसे ओवरलैपिंग में प्रेजेंट है। सो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या प्रेजेंट होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये है वॉल्स, एंड ये वॉल्स क्या इंश्योर करते हैं कि जो लिम्फ है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। सो इन लिम्फेटिक वेसल्स में ये वॉल्स हैं जो कि लिम्फ को बैक फ्लो नहीं होने दे रहे, जो लिम्फ है वो पीछे वापस ना आ जाए, इसलिए ये वॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सो ये वॉल्स लिम्फ को ओनली वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द थोरैक्स फ्लो करने में हेल्प करते हैं। प्लस इन लिम्फ वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है
कोई भी पंप नहीं होता जिससे लिम्फ आगे की तरफ पुश हो, लेकिन इसकी जो स्मूथ मसल है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से लिम्फ आगे पुश होता है। प्लस साइड्स में क्या प्रेजेंट होती है, आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट होती है। आर्टरीज एंड वेन्स लिम्फेटिक वेसल्स के साथ साथ रन करती है हमारी बॉडी में। जब लिम्फेटिक आर्टरीज एंड वेन्स में बीटिंग होती है, पल्सेशन होती है, उसकी वजह से लिम्फेटिक वेसल भी बीट करती है, उस पर भी थोड़ी वाइब्रेशंस जाती हैं, जिसकी वजह से लिम्फ फॉरवर्ड पुश होता है। सो ये क्या है, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स जो कि हमारी पूरी बॉडी में रन कर रही हैं। देन लिम्फेटिक वेसल्स में कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लिम्फ नोड्स क्या हैं? सो ये आपको लिम्फेटिक वेसल्स में ये स्मॉल नोड्स दिखाई दे रही होंगी, ये डॉट्स जो मैं बना रही हूँ। सो ये क्या है, स्मॉल नोड्स हैं, इनको कहते हैं लिम्फ नोड्स। सो ये नोड्स कैसी होती है, जैसे कोई रॉप है, रस्सी है, सो उसमें अगर हम गांठ लगा दें तो क्या बन जाती है, नोड बन जाती है। ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल में भी नोड्स प्रेजेंट होती है जिनको कहते हैं लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स किसकी बनी हुई है, लिम्फेटिक टिश्यू की। एंड इस लिम्फेटिक टिश्यू यानी इस लिम्फ नोड्स में बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इन लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक वेसल्स में ही प्रेजेंट होती हैं एंड ये भी हमारी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होते हैं। कुछ स्पेसेस में लिम्फ नोड्स ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जैसे कि ग्रोइन रीजन में, आर्मपिट्स में, नेक के अराउंड। सो इन स्पेसेस में लिम्फ नोड्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में। वैसे हमारी बॉडी में मोर देन 600 लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है, लिम्फ को फिल्टर करना। सो लिम्फ को कैसे फिल्टर करते हैं ये, लिम्फ में अगर कोई सेल डेब्रिस यानी कोई डैमेज सेल जो डेड सेल है उसको फिल्टर करती है, उसको क्लीन करती है। प्लस अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है सेल्स में तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ऊपर अटैक करते हैं, उनको किल कर देते हैं। सो इससे क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो अलर्ट हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। एंड इसलिए लिम्फ नोड्स क्या है, इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सो लिम्फ नोड्स का काम क्या है, लिम्फ को फिल्टर करना। देन नेक्स्ट है, अब जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, सो ये बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स हमारी बॉडी में रन कर रही हैं। अब ये लिम्फेटिक वेसल ज्वाइन हो जाएंगी अगेन टू फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक डक्ट्स। सो ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स एक जगह पर ज्वाइन होती हैं और ज्वाइन होकर क्या बनाती है, लार्जर लिम्फेटिक डक्ट। सो ये जो ग्रीन थिक ये जो थिक यहाँ पर ब्रॉड मैंने डक्ट दिखाई हुई है, ये क्या है, लिम्फेटिक डक्ट। सो राइट साइड भी एक डक्ट प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड भी एक डक्ट प्रेजेंट होती है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो क्या है, झरने जैसी है। सो झरना क्या है, पानी का झरना है। सो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या है, उस झरने जैसी ही है जिसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है। अब ये झरना कहाँ पर जाके मिलेगा, नदियों में। सो रिवर्स में जाकर मिलेगा। सो रिवर कैसी है, लिम्फेटिक वेसल्स की तरह। सो उस रिवर में भी लिम्फ फ्लो कर रहा है, लिम्फेटिक वेसल में भी लिम्फ फ्लो कर रहा है। एंड ये रिवर अगेन जाकर किस में मिलती है, समुंदर में, सी में, ओशियन में जाकर मिलती है। सो समुंदर कौन है यहाँ पर, लिम्फेटिक डक्ट्स। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन होकर किस में मिलती है, लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल किस में मिलती है, लिम्फेटिक डक्ट में। सो दो लिम्फेटिक डक्ट होती है हमारी बॉडी में, एक है ये राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड एक है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसको बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। सो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। सो ये डक्ट क्या करती है, सारी लिम्फेटिक वेसल्स अपना जो लिम्फ है वो इस डक्ट में छोड़ती हैं। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, रूट ऑफ द नेक में, ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड थोरेसिक डक्ट ज़्यादा लॉन्ग होती है, ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, क्योंकि ये सिस्टर्ना काइली एक स्ट्रक्चर है। सो ये क्या है, एक डायलेटेड सैक है। यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फेटिक वेसल्स इकट्ठी होती हैं। सो यहाँ पर लिम्फ छोड़ती है, इसलिए ये लिम्फेटिक का एक सैक है, लिम्फ का एक सैक है जिसमें लिम्फ इकट्ठा हुआ है, इसको कहते हैं सिस्टर्ना काइली। सो ये एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। सिस्टर्ना काइली से थोरेसिक डक्ट स्टार्ट हो जाती है। सो ये थोरेसिक डक्ट इसलिए 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड ये ओपन कहाँ पर होती है, दोनों डक्ट रूट ऑफ द नेक में। सो ये राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ से लिम्फ कलेक्ट करती है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट ये हमारा थोरेक्स रीजन है। सो राइट थोरेक्स से ये लिम्फ कलेक्ट करती है, राइट आर्म से, राइट नेक से, राइट हेड से।
सो इतना लिम्फ कलेक्ट करती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। जो थोरेसिक डक्ट है ये राइट थोरेक्स से, राइट आर्म से, राइट नेक से, राइट हेड से, दोनों लेग से, पेल्विक कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी से, ये सारा लिम्फ कौन कलेक्ट करती है? थोरेसिक डक्ट। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लिम्फ कलेक्ट करती है, ओनली राइट थोरेक्स से, राइट आर्म से, राइट नेक से एंड राइट हेड से। बाकी जितना भी बचा हुआ है वो थोरेसिक डक्ट कलेक्ट करती है। अब ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है एंड थोरेसिक डक्ट है, दो डक्ट, ये फर्दर ओपन होती है किसमें? सबक्लेवियन वेन में। सो सबक्लेवियन वेन भी टू साइड्स प्रेजेंट होती है, राइट साइड राइट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट साइड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। सो ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ ड्रॉ की है ये क्या है? सबक्लेवियन वेन। सो ये राइट सबक्लेवियन वेन है एंड ये वाली लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट किस में ओपन होती है? राइट सबक्लेवियन वेन में एट द रूट ऑफ नेक। लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो है या फिर लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है एट द रूट ऑफ नेक। देन ये दोनों सबक्लेवियन वेन, अब इनमें भी क्या आ गया? सबक्लेवियन वेन में लिम्फ आ गया सारा बॉडी का। सो ये लिम्फ देन किस में ओपन होता है? ओपन्स इनटू हार्ट। सो ये राइट सबक्लेवियन वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन किस में ओपन होंगी? हार्ट में। सो हार्ट के भी कौन से? राइट एट्रियम में। सो क्या हुआ? टिश्यू स्पेसिस से लिम्फ कैपिलरीज ने लिम्फ को कलेक्ट किया था एंड लिम्फ कलेक्ट किस में हुआ? लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स देन लिम्फेटिक डक्ट्स में। लिम्फेटिक डक्ट ने सबक्लेवियन वेन में लिम्फ छोड़ा एंड वेन्स किस में गई? हार्ट में। सो इट मीन्स जो लिम्फ टिश्यू स्पेस से कलेक्ट किया था वो किस में आ गया वापस? सर्कुलेशन में। सो ब्लड सर्कुलेशन में वापस ये लिम्फ आ जाता है। सो इस तरह से लिम्फ हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। If you understood the concept of flow of lymph, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.